तो ओके, दिस द क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ द फिटसी मॉड्यूल। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या चीज़ें दी गई है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। एक सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या होता है। एक सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है कि एक मासलेस स्ट्रिंग है, आइडियल की बात करो, एक आइडियल सिंपल पेंडुलम एक मासलेस स्ट्रिंग है और उसके ऊपर एक बॉब लटका हुआ है। इसको हम बोलते हैं एक सिंपल पेंडुलम। ओके, हो गया ये। ऑफ लेंथ L is suspended by a nail on a vertical wall at point O। यहाँ पर एक नेल लगी है और इस नेल से एक सस्पेंड किया हुआ है हमने, एक बॉब है जिसका मास m। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि एक पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है, उसको लगाया हुआ है और यहाँ पर हमको लिखा है कि कुछ दूर नीचे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट P। तो इस पॉइंट पर कुछ दूर नीचे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक और नेल लगा है। तो जब ये जो अपना जो पेंडुलम है ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो इसके पास ये हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ रोटेशन और वो अपने बॉब, मतलब वो जो बॉब है वो इस वाले पॉइंट है, इस वाले नेल के अराउंड जो है वो रोटेट करने लगेगा। रोटेट करेगा या सर्कुलर मोशन ट्रांसक्राइब करेगा, सरकमस्क्राइब करेगा, जो भी हो। ओके, तो ये था। ओके, तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो दिया है। अब हमसे पूछा है कि अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे ये पूछा है कि द पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इस पोजीशन से पेंडुलम को हमने रिलीज किया है, ठीक है। इट जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल अराउंड द नेल। और वो जो है बस एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है, मतलब अभी ही उसने एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट किया अराउंड द नेल एज शोन, जो वहां पे शो किया गया है। तो हमसे यहाँ पे पूछा है द लोकस ऑफ द पॉइंट वेयर द सेकंड नेल कैन बी फिक्स्ड। ये हमको दिया हुआ है कि लोकस दिया हुआ है उस पॉइंट का। लोकस का मतलब होता है एक्स और वाई एक्सिस में बटा हुआ, मतलब लोकेशन, कोऑर्डिनेट, मैथ स्टूडेंट तो पता होगा। तो ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। पॉजिटिव नेगेटिव का चिंता नहीं करना है, यहाँ पर लिखा है कि ये एक्स है तो यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे और ये वाला डायरेक्शन हम वाई वाला नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक था। कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये अपना हिंज हुआ है। तो मैं बोलूंगा कि इसका जो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो होगा एक्स और इसका जो वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो होगा वाई, है ना। मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स और जो वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है वो है वाई। ऐसा मैंने मान लिया है, ठीक है, ऐसा मैंने माना है। तो अब हमको क्या दिया, अब हमको उसका इक्वेशन दिया हुआ है और जो इक्वेशन है वो है के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमको इस पॉइंट का हमको लोकेशन दिया हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दिया है। ये हमारा जो बराबर है 3l, l इज द लेंथ, 3l माइनस 2y के होल स्क्वायर से, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ओके, अब इस सिनेरियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, यहाँ पर एक मास है, एक मास इस जगह पर है, ठीक है। इसके ऊपर चूंकि अब ये यहाँ पे रेस्ट पर है, हॉरिजॉन्टल इनिशियल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन से रिलीज किया हुआ है, मतलब यहाँ पर ये रेस्ट पर था। तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, ठीक है। और मैंने मान लो कि मैंने ग्रेविटेशनल रिफरेंस, मैंने इस लेवल पे नहीं, मैंने ग्रेविटेशनल रिफरेंस कुछ इस लेवल पे ले रखा है। ग्रेविटेशनल रिफरेंस मैंने इस लेवल पे ले रखा है क्योंकि ये वो लोएस्ट पॉइंट है जहां पर हमारा बॉब जा रहा है। हमारा बॉब का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो ये होगा, है ना, क्योंकि अब वो यहाँ से सर्कुलर मोशन ट्रांसक्राइब करेगा ना, वहाँ से अब सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा। तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो कुछ इस जगह पे होगा। तो मैंने इस जगह पे मैंने ग्रेविटेशनल इसका मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हाइट है, इस हाइट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही यहाँ पर आते समय काइनेटिक एनर्जी में ये हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी। तो मतलब वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना इन टोटल। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इन टोटल जो यहाँ पे इनिशियल जो एनर्जी होगी वो हम बोल सकते हैं mgh, और वो जो बराबर होगी हाफ mv स्क्वायर के। और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो v है वो बराबर हो जाएगा √2gh के। v जो है वो बराबर हो जाएगा √2gh के। अब यहाँ पर असल में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस h, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट था वो y था और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट था वो x था। तो ये जो लेंथ होगा
ये जो लेंथ होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट y, तो मैं उसका ठीक पैरेलल यहाँ पे y बोल सकता हूँ और ये हो जाएगा अपना x। तो x और y, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोल सकता हूँ कि नहीं। और मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि ये जो छोटा वाला जो सर्कल जो घूम रहा है, इसका जो रेडियस है वो है r। जो छोटा वाला सर्कल जो घूम रहा है, मतलब जो छोटे वाले सर्कल में जो बॉब मूव करेगा या जो सर्कल में घूमेगा, उस सर्कल का मैंने रेडियस को r मान लिया है। ओके, तो ये है अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं ये बोल सकता कि जो ये वाला जो डिस्टेंस था, ये है l माइनस आर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि l माइनस आर जो है वो अपने पास बराबर है, l माइनस आर जो है वो अपने पास बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंडर रूट के। जो अपना l माइनस आर है वो बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंडर रूट के। एक और चीज लिखा हुआ है कि जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल। जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल के लिए का मतलब ये होता है कि उसने बस एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट किया, तो उसके लिए जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम अपने पास वेलोसिटी चाहिए होती है वो क्या होती है? मिनिमम वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उसको क्या चाहिए कि वो एक सर्कल कंप्लीट कर सके पूरा, वो है हमारे पास अंडर रूट 5gr, रूट 5gr, रूट 5gr। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो v हमको चाहिए वो रूट 5gr होना चाहिए। और हमने v का एक और इक्वेशन बनाया था जो था कि v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच, v इज इक्वल टू रूट जी एच, v इज इक्वल टू रूट जी एच। तो मैं रूट जी एच को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना कि ये जो अपना जो लेंथ है ये है अपना y, और उसके नीचे जो r डिस्टेंस है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज इक्वल टू y प्लस आर। y प्लस आर जो है वो है अपने पास हाइट। तो अगर मैं वो लेकर इसको सॉल्व किया, y प्लस आर लेकर अगर मैंने सॉल्व किया इसको, तो ये तो अपना पहला इक्वेशन हो गया जो इंपॉर्टेंट है, l माइनस आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, दूसरा इक्वेशन था अपना जी एच, नहीं एक सेकेंड, एम जी एच जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया था, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई थी v की, जो v की वैल्यू थी वो हमारे पास थी अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh। हमारे पास यहाँ पे h की वैल्यू आई, h की वैल्यू इज y प्लस आर, और यहाँ पर जो v की वैल्यू है, जो मिनिमम वेलोसिटी हमको चाहिए सर्कल को कंप्लीट करने की, वो क्या है? वो है अंडर रूट 5gr, अंडर रूट 5gr। ठीक है, यहाँ स्मॉल आर होगा, अंडर रूट 5gr। दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया तो क्या होगा, ये जो रूट है ये रूट हट जाएंगे, और रूट हटेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई है 5gr इज इक्वल टू 2g, मतलब 2g y प्लस आर, g से g मैंने मार दिया। अब हमारे पास बचा है 5r इज इक्वल टू 2y प्लस 2r। 2r को मैं यहाँ पे भेजूंगा तो इट्स लाइक 3r इज इक्वल टू 2y, और यहाँ पर जो r की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई, r की वैल्यू यहाँ पर आ गई, वो है हमारे पास आ गई 2/3y। r की वैल्यू जो है वो है 2/3y। ओके, r की वैल्यू है हमारे पास 2/3y। बस r की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3y। अब हमको क्या चाहिए, r इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 2/3y। ओके, अब हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि जो l माइनस आर है, या एक सेकंड को, हाइट हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये हो गया, l माइनस आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। आर का वैल्यू मैं यहाँ पे आर मतलब एल के साथ मैं यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर दूँ, एल के साथ मैं यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। सो मैं इस वाली इक्वेशन में आर इज इक्वल टू 2/3y डालूंगा, तो एल माइनस 2/3y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतना हो गया, एल माइनस 2/3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की हमको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो होगी एल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल इंटू 2y/3 प्लस
2y/3 का होल स्क्वायर, 2y/3 का स्क्वायर, 2y/3 का स्क्वायर। ओके, तो अब ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस 4ly/3 प्लस 2y² बाई प्लस 4y² बाई 9 प्लस 4y² बाई 9। सो हम वहाँ पे इसको लिख लेंगे और इट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 4yl/3 प्लस 4y² बाई 9। ठीक है, और हमको ये बताया हुआ है कि ये जो है ये हमारे पास इक्वल है इनटू के, चूंकि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हमको मेन इक्वेशन जो हमको दी हुई है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास आ गया है रिजल्ट। ठीक है, ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, थोड़े अच्छे से, एक सेकेंड। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को वैसे नीचे लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हमने निकाला था कि l माइनस 2y/3 का होल स्क्वायर, l माइनस 2y/3 का, तो पिताश्री कॉल है महालक्ष्मी का। ओके, तो इट्स लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो हमारे पास यहाँ पर आई है एल स्क्वायर माइनस 4ly/3 प्लस 4y² बाई 9। और ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये एक इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, मतलब इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x प्लस वाई को हम यहाँ पर रखेंगे, इस वाले मेन इक्वेशन के अंदर हम x प्लस वाई की वैल्यू को रखेंगे। ओके, तो हम वहाँ पे रखते हैं उसको, तो इट्स लाइक k इंटू सेम चीज़ एल स्क्वायर माइनस 4ly बाई, या एक और काम कर सकते हैं ना, इसको रूट में वैल्यू ला सकते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब इस तरीके से कर लेते हैं पहले, प्लस 4y² बाई 9 इज इक्वल टू 3l माइनस 2y का होल स्क्वायर, 3l माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9l स्क्वायर माइनस 2 3 6 12 yl और प्लस 4y²। ठीक है, 4y²। यहाँ से मैं अगर 9 को कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से 9 को कॉमन ले लूँ, सो डिवाइडेड बाई 9 इट्स लाइक 4/3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4/9, 4/3 एंड 4/9 यहाँ पर हो जाएगा। और इसी के साथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जो अंदर जो वैल्यूज़ बचेंगी वो होगी, अगर मैं 9 को वहाँ पे कॉमन ले लूँ तो जो अंदर में वैल्यूज़ बचेंगी वो अपने पास हो जाएगी एल स्क्वायर माइनस 4ly बाई 3 प्लस 4y² बाई 9। और इसके साथ ये इससे ये कट जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, इससे ये कट गया, तो हमारे पास जो k की वैल्यू आ गई वो आ गई 9, k इज इक्वल टू 9। बट हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो है k/100 की, तो k/100 की वैल्यू हो जाएगी 0.09। बस।